हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 5 मिनट 4 मार्क्स कंफर्म वाली सीरीज आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, जिसमें पीवी ग्राफ का एरिया आपको दिया होगा। इसका हम क्वेश्चन अभी पूरा कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन इसका ये है, ये पी वर्सेस बी का कर्व दिया है, पी वर्सेस बी। यहाँ से ए स्टेट से यहाँ पे बी स्टेट पे एक इन द फॉलोइंग फिगर ए सर्टेन मास ऑफ गैस ट्रेस थ्री पाथ से ट्रेस किया है। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो यहाँ का W1 आपका पाथ है, यहाँ वाला W1 है, ये वर्क डन W2 दिया हुआ है, और इस पाथ से वर्क डन W3 दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें इन द फॉलोइंग फिगर ए सर्टेन मास ऑफ गैस ट्रेस थ्री पाथ 1, 2 एंड 3 फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ए स्टेट से बी स्टेट तक एक गैस है जो यहाँ पे मूव होकर आया है। इफ द वर्क डन बाय द गैस अलोंग दिस पाथ आर W1, W2, W3 रेस्पेक्टिवली। इस पाथ से आया तो वर्क डन W1 है, इस पाथ से W2 है, इस पाथ से W3 है। तो बेसिकली इसमें वर्क डन कंपेरिजन करने को आपको बताया है। तो आपको पता है ये पी वर्सेस बी का ग्राफ है। जो पी बी वर्क का एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वर्क डन। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्क डन, तो यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम हो गया, तो ये भी फाइनल हो गया। तो इसका वर्क डन ये आएगा कुछ, इसका लेंगे तो यहाँ से कुछ आएगा, और वर्क डन लेंगे थर्ड का तो ज़्यादा आएगा। बेसिकली इसमें वर्क डन को तो चलिए आपको पता हो गया होगा नहीं, लेकिन इसमें इंटरनल एनर्जी बताइए आप। इसके पहले आप कमेंट करिएगा अगर आपको पता होगा तो, ईमानदारी से अपने आप से। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? तो आपको पता होगा इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आपका यू होगा वो सेम फॉर ऑल पाथ, सेम फॉर ऑल पाथ 1, 2 एंड 3 सेम होगा। इंटरनल एनर्जी जो होगा ये आपका है इंटरनल एनर्जी, ये आपका है इंटरनल एनर्जी जो सेम होगा आल पाथ के लिए। वर्क डन तो बेसिकली इसका वर्क जो एरिया होता है, पीवी ग्राफ का एरिया वर्क को बताता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखेंगे W1 में एरिया कम है, W2 में और ज़्यादा है, W3 में और ज़्यादा है। तो वर्क डन के हिसाब से आपका इसका आंसर 1 आ जाएगा। बेसिकली ये मेरा मोटिव नहीं था, ये वर्क क्वेश्चन तो आप इजीली से कर लेंगे, लेकिन आपको जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे ग्राफ आपको हम ले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। इस तरीके का कर्व आ गया। तो आपको मान लीजिए किसी में ऐसा दिया रहता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया रहता है, और इसमें आपको यहाँ पे मान लीजिए ऐसा ग्राफ दिया रहता है, और कोई भी ग्राफ हो सकता है, मान लीजिए इसमें ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो इस तरीके के ग्राफ के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर लेंगे? सबसे इजी वे, बहुत लोग इसमें बताएंगे आपको, यहाँ पे नोट कीजिएगा, क्यों कहेंगे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो। तो मान लो जो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हम ले लें तो आइसोथर्मल हो जाएगा। तो पी बराबर एनआरटी जब आप लगाएंगे, पी बराबर एनआरटी, ये वाला मेथड आप सबको पता होगा। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मान लीजिए। तो इसका जो Bt का है ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है। तो वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। तो अगर मान ले P1 ग्रेटर देन तो P2 कौन सा ग्रेटर? तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो V1 ये कम है तो प्रेशर ज़्यादा, तो मतलब यहाँ से जो आपका निकल के आएगा P1 जो होगा वो ग्रेटर होगा P2 से, इसके हिसाब से। लेकिन एक सेकंड मेथड इसका आप लिख लीजिए, सेकंड मेथड देख लीजिए। स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली क्या होता है? स्लोप मीन्स होता है y बाई एक्स एक्सिस। स्लोप मीन्स होता है y बाई एक्स एक्सिस। स्लोप मीन्स क्या होता है? y बाई एक्स एक्सिस। जो तो यहाँ पे आपको b बाई टी, तो y एक्सिस पे आपका b है, बाई टी है। तो जब यहाँ से पी बी बराबर एनआरटी से आप निकालेंगे b बाई टी, तो b बाई टी जो होगा इन्वर्स, यहाँ से आप जब निकालेंगे इस पर, तो b बाई टी बी बाई टी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। b बाई टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका प्रेशर कम है, तो भी ये प्रूव होके आ जाएगा। उसके बाद इसमें देख लीजिए, मान लीजिए इसमें आपको प्रेशर बताना है, P1 है ये और ये P2 है, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा है? तो यहाँ पे आप सीधा स्लोप लगाएंगे, स्लोप होगा आपका T बाई बी जो होगा। तो फिर इसको कंपेयर कर लेंगे Pb बराबर एनआरटी से। इसको जब आप कंपेयर कर लेंगे तो T बाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर क्या आ रहा है? तो मतलब T बाई टू, जिसका स्लोप ज़्यादा, तो यहाँ पे P2, तो यहाँ पे आपका P2 इज ग्रेटर देन P1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा P2 ज़्यादा होगा P1 से, स्लोप ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका स्लोप, अब इसी तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके को आपको ये कांस्टेंट नहीं मानना है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड है स्लोप से। स्लोप क्या बताता है? y बाई एक्स एक्सिस को बताता है। तो यहाँ से T बाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर आ रहा है, यहाँ से B बाई टी
आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है। तो थैंक यू। इसी हिसाब से अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट के साथ बताइए आपको किस टॉपिक पे वीकनेस है, उसको हम बता देंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।